वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे ये बबल बैग जो कि मैंने चंकी यान से यूज़ करके बनाया है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैंने बैग का फ्रंट पार्ट बना लिया है। फ्रंट और जो हमारे बैग का बैक दोनों इक्वल होगा। तो मैंने हॉबी स्टोर का यान यूज़ किया है इन द शेड चिली। और हमें ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होगा। मैंने 7 mm का हुक यूज़ किया है। तो सबसे पहले हमें बनाना होगा मैजिक सर्कल, सॉरी स्लिप नॉट। तो स्लिप नॉट बनाने के लिए इस तरह से आप अपने उंगलियों पे इस तरह से आप यान को क्रिस क्रॉस अरेंज करेंगे। उसके बाद अपने हुक को इंसर्ट करेंगे और इस तरह से आप हुक को बाहर निकालेंगे और यान का जो दोनों साइड है उससे हम टाइट कर लेंगे, जिससे कि हमारा ये स्लिप नॉट बन जाएगा। स्लिप नॉट बनाने के बाद हमें बनाना है फाउंडेशन चेन, जो कि आप डिपेंड करता है आपको अपना बैग कितना बड़ा बनाना है, उसके अकॉर्डिंग आपको चेन बनानी होगी। मैंने एक मीडियम साइज़ बैग बनाया है, बहुत बड़ा नहीं है, इसीलिए मैंने सिर्फ 22 चेन बनाई है। ये चंकी यान है तो इसमें ऑलरेडी आप देख सकते हैं इतना बड़ा साइज़ हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सिर्फ 22 चेन बनाई है, जो कि हमारी वर्किंग चेन है 21, और जो हमारी एक और चेन है वो हमारी एज अ टर्निंग चेन होगी। तो इस तरह से हम यान ओवर करेंगे एंड पुल आउट करेंगे। तो इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम चेन बना लेंगे। टोटल मैंने 22 चेन बनाई है। ट्वेंटी टू चेन बनाने के बाद जो हमारी एक चेन है उसको हम स्किप कर देंगे। जो हमारी 22 वाली चेन है उसको स्किप करके जो नेक्स्ट चेन है हमें उसमें अपने हुक को इंसर्ट करना है और इस तरह से यान ओवर करना है और बाहर निकाल के जो 2 लूप हमारे हुक में बनेगा उस दोनों लूप से हमें बाहर निकालना है यान को। तो ये हमारा बनेगा सिंगल क्रोशे। तो इसी तरह हर एक स्टिच में हमें सिंगल क्रोशे करना है। तो टोटल 21 सिंगल क्रोशे हमारे पास होगा। तो इस तरह से हम इंसर्ट करेंगे हुक को, यान ओवर करेंगे एंड दोनों लूप से बाहर निकालेंगे। तो इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमें ये पूरा जो राउंड है वो कंप्लीट करना है। फिर राउंड के एंड में जब हमारा 21 बन जाएगा सिंगल क्रोशे, उसके बाद हमें एक चेन बनानी है जो कि हमारी टर्निंग चेन होगी। उसमें हमें कोई वर्क नहीं करना है। फिर टर्न करके वक्त जो हमारा नेक्स्ट स्टिच है उसके अंदर हम वापस से एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। उसके बाद अब हमें बनाना है बबल। बबल बनाने के लिए यान ओवर करेंगे हम पहले अपने हुक में, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो चेन है उसमें इंसर्ट करेंगे हुक को। तो इस तरह से 2 लूप हमारे हुक में बन जाएगा। उसमें हमें अभी कुछ नहीं करना है। उसके बाद वापस से हमें यान ओवर करना है एंड इस तरह से वापस से इंसर्ट करना है हुक से और 2 लूप से बाहर निकाल देना है। तो ये टोटल हमें 3 बार इस प्रोसेस को रिपीट करना है। तो हमारे जो हुक में है वो 4 चेन बच जाएगी। 4 जो हमारा लूप बन गया है, फिर हमें यान ओवर करके चारों लूप से एक ही बार में बाहर निकालना है, जिससे कि ये हमारा बबल कंप्लीट होगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चेन है, जो हमारी थर्ड चेन थी, उसके अंदर हम हुक को इंसर्ट करेंगे और सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर उसके बाद हम आगे जो फोर्थ चेन है उसमें भी हमें एक और सिंगल क्रोशे करना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपका बबल बन जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हमें रिपीट करना है, यान ओवर करना है नेक्स्ट स्टिच में। अब हमें वापस बबल बनाना है, तो सिर्फ 2 लूप से बाहर निकाला, उसके बाद वापस यान ओवर करके सेम ही स्टिच में वापस इंसर्ट किया हुक को, फिर सिर्फ 2 लूप से बाहर निकाला। उसके बाद एक और बार हम सेम यान ओवर करके वापस सेम स्टिच में इंसर्ट करेंगे और सिर्फ 2 लूप से बाहर निकालेंगे। तो इस तरह करते हुए हमारे हुक में 4 जो लूप है वो बच जाएगा। फिर चारों लूप से एक साथ ही हमें बाहर निकाल देना है। उसके बाद हमें नेक्स्ट जो चेन है उसमें सिंपल सिंगल क्रोशे कर देना है। तो हमें एक और सिंगल क्रोशे करना है। टोटल 2 सिंगल क्रोशे करना है, एक एक अलग अलग चेन में। तो इस तरह से हमारा बबल राउंड बनेगा। तो इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमें पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा वर्क होगा। उसके बाद हमें हर एक नया राउंड स्टार्ट करने से पहले एक चेन बना लेनी है, जो कि हमारी टर्निंग चेन होगी। उसमें हमें कोई वर्क नहीं करना है, सिर्फ टर्न करने के लिए हमें वो चेन बनानी होती है। उसके बाद अब हमें नेक्स्ट जो स्टिच है उसमें सिंगल क्रोशे करना है।
अब इस राउंड में हमें हर एक स्टिच में सिंगल क्रोशे करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो हमारा स्टिच है वो क्लियरली हो, उसी स्टिच में हमें सिंगल क्रोशे करना है। तो इसी तरह हमें हर एक नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशे, एक एक सिंगल क्रोशे करना है हर एक स्टिच में। करते हुए हमें ये राउंड भी कंप्लीट करना है। उसके बाद एट द एंड हमें वापस से एक चेन बना के तो इस तरह से हमारा वर्क शो होगा, आप देख सकते हैं। तो इसी प्रोसेस को रिपीट करना है हमें। एक बबल वाला जो हमारा राउंड है वो करना है, फिर एक जो दूसरा राउंड, सेकंड राउंड हम करेंगे वो सिंगल स्टिच का। तो इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए मैंने टोटल 5 बबल राउंड बनाया है। तो आप देख सकते हैं, जिससे कि मुझे जितना लेंथ चाहिए था उतना था। आपको ज़्यादा चाहिए तो आप और बना सकते हैं। और एट द एंड हमें 2 राउंड बनाना है सिंगल क्रोशे का, जिससे कि हमारा जो ऊपर का जो बैक का पार्ट होगा वो अच्छे से क्लियरली हो। तो ये बनाने के बाद अब हमें बनाना है वापस से एक स्लिप नॉट, जिससे कि हमें बैक का जो साइड का 3 जो साइड है वहाँ पर अटैच करने के लिए भी चाहिए, तो स्ट्रिंग चाहिए। तो उसके लिए हमें वापस से एक स्लिप नॉट बनानी है। स्लिप नॉट बनाने के बाद हमें टोटल 7 चेन बनानी है। तो इस तरह से हम यार्न ओवर करेंगे एंड पुल आउट करेंगे फ्रॉम दैट लूप। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारी चेन बनेगी। टोटल हमें 7 चेन बनाना है। मैंने दो बबल राउंड के लिए किया है। अगर आपको और ज़्यादा चौड़ाई जो हमारी विड्थ होती है बैक की वो ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा चेन बना सकते हैं, बट मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, इसलिए मैंने 7 ही चेन बनाया है। उसके बाद जो पहला राउंड होगा हमारा वो होगा सिंगल क्रोशे का। हर एक स्टिच में हमें सिंपली सिंगल क्रोशे कर देना है। कुछ इस तरह से हुक को इंसर्ट करेंगे एंड यार्न ओवर फ्रॉम बोथ द लूप। तो इस तरह से हुक इंसर्ट करेंगे और जो 2 लूप बनेगा दोनों लूप से हमें यार्न ओवर करते हुए बाहर निकालना है। तो ये हमारा सिंगल क्रोशे होगा। तो हर एक स्टिच में सिंगल क्रोशे करेंगे तो एट द एंड हमारे पास टोटल 6 सिंगल क्रोशे होगा, क्योंकि जो हमारा 7 चेन था वो हमारी टर्निंग चेन थी, उसमें हमें वर्क नहीं करना है। तो इसलिए हमारा जो एट द एंड होगा वो 6 सिंगल क्रोशे होगा। उसके बाद हमें वापस से एक चेन बनानी है और अपने वर्क को टर्न करना है इस तरह से। फिर जो हमारा चेन बनाया है उसमें हमें वर्क नहीं करना है। जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें हमें सिंगल क्रोशे करना है, एक सिंगल क्रोशे। उसके बाद हमें जो नेक्स्ट स्टिच है, जो हमारी सेकंड स्टिच है, उसमें हमें बबल राउंड बनाना है। जैसे कि हम बबल राउंड बना रहे थे वही सेम प्रोसेस को हमें रिपीट करना है। तो इस तरह से यार्न ओवर करते हुए हम हुक को इंसर्ट करेंगे एक स्टिच में, फिर हम सिर्फ 2 लूप से बाहर निकालेंगे। उसके बाद वापस हम यार्न ओवर करेंगे एंड वापस इंसर्ट करेंगे सेम ही स्टिच में और सिर्फ 2 लूप से बाहर निकालेंगे। टोटल 3 बार हम इस प्रोसेस को करेंगे तो हमारे हुक में 4 टोटल लूप आ जाएगा। फिर चारों लूप से एक ही साथ हमें इस तरह से यार्न ओवर करके बाहर निकालना है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टिच है उसमें हमें सिंगल क्रोशे करना है, जिससे कि ये हमारा बबल पार्ट जो है वो अच्छे से बन जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट 4th स्टिच है उसमें भी हम एक ही सिंगल क्रोशे करेंगे। अब जो हमारी 5th स्टिच है, 5वीं स्टिच जो हमारी है उसमें हम वापस से बबल वाला पार्ट बनाएंगे। फिर लास्ट में हमें एक और सिंगल क्रोशे करना होगा, जिससे कि हमारा ये जो राउंड है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट होने के बाद हमें जो दूसरा राउंड है वो स्टार्ट करना है, जिसके लिए हम वापस से एक चेन बनाएंगे और अपने वर्क को टर्न करेंगे इस तरह से एंड यार्न ओवर करेंगे,
टर्न करने के बाद हम सिंगल क्रोशे करेंगे हर एक स्टिच में। तो यही हमारा रिपीट होगा। एक राउंड हमारा बनेगा बबल वाला राउंड, उसके बाद एक राउंड हमारा बनेगा सिंगल क्रोशे, बबल एंड सिंगल क्रोशे। इसी तरह मैंने रिपीट करते हुए मैंने टोटल 32 बबल लाइन बनाई है। बबल वाला पार्ट 32 बनाया है, जिससे कि मेरा जो स्ट्राइप वाला पार्ट है वो और ये जो हमारा 3 साइड होगा वो ये सारा कवर अप हो जाएगा। तो टोटल मैंने 32 बनाया है। अगर आप मेरा ही सेम रिपीट कर रहे हैं तो 32 आई गेस मेरे लिए तो ठीक था। आपको अगर ज़्यादा लंबा बैक चाहिए तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये साइज़ होगा। अगर आपको स्ट्राइप ज़्यादा चाहिए तो आप और भी बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने एक लंबा चेन बना लिया था स्ट्राइप का। उसके बाद अब हमें अटैच करना है तीनों साइड से। तो अटैच करने के लिए हम सिंपली बैक को रखेंगे इस तरह से, और जो हमारा स्ट्राइप जो हमने बनाई है वो निडल की मदद से हमें हर एक स्टिच में स्टिच कर लेना है इसको। जो हमारा फ्रंट होगा और जो बैक होगा दोनों को इस तरह से आप देख सकते हैं स्टिच करना है। तो निडल की मदद से मैंने इस तरह से स्टिच करना स्टार्ट किया है। आप देख सकते हैं आपका जो यान है उसी यान को हम निडल में करेंगे, और इस तरह से बैग वाला जो पार्ट है उसका जो लास्ट हमारे पास स्टिच है उसमें निडल डालेंगे, और जो हमारा स्ट्राइप जो हमने एक बड़ा सा स्ट्राइप बनाया था उसमें हम इस तरह से निडल डालेंगे। फिर दोनों को बाहर निकालेंगे। आप देख सकते हैं इसी तरह हमें, जैसे मैंने किया है। अगर आप चंकी यान यूज़ कर रहे हैं तो आपका जो यान है वो बहुत ज़्यादा दिखेगा नहीं। आप बस सेम प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे तो आपका प्रॉपर बैग बन जाएगा। मैंने फ्रंट पार्ट को स्टिच कर दिया था। अब ये मेरा बैक का पार्ट है। बैग का जो दूसरा हिस्सा है वो उसको भी हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे तीनों साइड। स्टिच करने के बाद जो हमारा बैग होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा, आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।